इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, यहाँ के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान जाने का दावा किया जा रहा है। पानी से ही हुआ, पार्षद को भी बोल रखा है, विधायक को भी बोल रखा, कोई सुनते ही नहीं। पानी पीकर लोग मरते हैं, ये है अर्बन मॉडल। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी माँ चली गई। 1400 से ज्यादा लोग बीमार हैं, 200 के करीब अस्पताल में भर्ती हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार नहीं निभाई। जिन लोगों ने ये करवाया है, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। पूरे मोहल्ले में अगर 24 डेथ हो गई, मतलब बाबूजी के साथ तो हो गया, आने वाले समय में इसकी कंडीशन ना हो। मैं विपक्ष का नेता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं उनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, उनके साथ खड़े होने आया हूँ। बाईस 23 तारीख से पानी की समस्या चली आ रही थी। सबको बोला, शिकायत भी करी थी, ले जाने का टाइम ही नहीं बोला, पापा को हॉस्पिटल लेके चले जाएं। पानी से ही हुआ, तो पानी से ही हुआ है। पापा की मृत्यु हुई 28 तारीख को। 27 तारीख को सुबह से दस्त लग रहे थे इनको, पूरे सुबह से लेकर शाम तक दस्त लगे, और 7:30 बजे इनके प्राण निकल गए। पार्षद को भी बोल रखा है, विधायक को भी बोल रखा, कोई सुनते ही नहीं। पानी खराब आ रहा है, किसी ने नहीं सुना, आगे प्रशासन ने भी नहीं सुना। और घर में और कोई बीमार हुए या नहीं? हाँ, इधर बड़े हमारी बड़ी मम्मी भी, ताई जी शांत हुई। हाँ, वो ठीक है, उनको बाटल चढ़ी थी, मम्मी को भी लग रहे थे। आपको भी हुआ? हाँ, शुरू कब हुआ ये? शनिवार को 27 तारीख से, सत्यवार सुबह से लेकर शाम तक हो गया था। 22 तारीख के बाद से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। हाँ, पहला परिवार के पास में भी है, वो बहू हमारी खराब हुई। हाँ, उसकी भी तबीयत खराब हो। तो और भी मोहल्ले में है जो, हाँ, उनके साथ भी यही कंडीशन। 22 तारीख के बाद से जो कंडीशन चेंज हुई है, तो मतलब आधा मोहल्ला भर्ती था। तो सूरज का पानी घुस गया उसमें? हाँ, बेसिकली वही हुआ। हाँ वही। मतलब मोहल्ले में बहुत सारे लोग भर्ती थे कि मतलब 10 ऐसे हुए कि 5 मिनट भी संभालना मुश्किल था। हर आधे घंटे में कम से कम 27-28 से डायपर चेंज करें, इस तरह की कंडीशन हो गई थी। ऐसी बाबूजी की भी ऐसी कंडीशन हो गई थी। एक मेन पिताजी थे, सहारा थे वो। एक हमको टेंशन नहीं था कि हमारे पिताजी है, तो कोई टेंशन नहीं था। अब पिताजी नहीं, माताजी है, इनका भी ध्यान है, सबको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कैसे पानी पी रहे हो? बाजार से खरीद के लेके आ रहे हैं। बाजार से? हाँ, बाजार से ला रहे। ना प्रशासन कोई आगे कार्रवाई कर ही नहीं रहा, पानी की टंकी सुनाई में नहीं हो रहा। आरओ कोई आ रहा है हमारे घर से। ऐसे शनिवार को रात को उल्टी दस्त खूब लगे उनको, तो हमने क्या क्या सुबह ले जाएंगे, रात में कहाँ ले जाएंगे। तो उनका 7:30 बजे तो प्राण ही छूट गए। अस्पताल गए नहीं जा पाए, ले नहीं पाए। अकेली रहती थी हम दोनों जने। अब हमारा तो सारा चला ही गया, अब हम बेसहारे हो गए। अब किसका सहारा हमको बताओ। कंडीशन सर दोबारा नहीं आया, मतलब बाबूजी के साथ तो हो गया, आने वाले समय में इसकी कंडीशन ना हो। क्योंकि अभी तो सर 24 लोग को दिए, पूरे मोहल्ले में अगर 24 डेथ हो गई, मतलब आगे ऐसी कंडीशन ना हो कि पानी भी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा था। 3 दिन के अंदर वेंटिलेटर पर रखा मेरी माँ को, और उसके बाद में मेरी माँ चली गई। गवर्नमेंट ने 4 दिन बाद में ऐसा बताया कि पानी के कारण ये सब हो रहा है। 2 तारीख को एक्सपायर हो गई थी, और इस क्षेत्र में वो 15वीं मौत थी। क्योंकि हम तो 2 ही बचे हैं ना, पापा हैं और मैं हूँ, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। मेरी माँ चली गई है। यहाँ की जनता ने शिकायत काफी करी, 6 महीने से चल रही थी शिकायत। तो जब इतने पेशेंट पहुंचे जब अस्पतालों में, तब जाके हड़कंप मचा कि अरे क्या हुआ ये, तो बोले ये तो महामारी हो गई है। तो सभी लोगों ने पानी पिया, लगभग यहाँ से 200-250 लोग एडमिट हो गए थे अस्पतालों में, तब जाके सरकार भी जागी। लेकिन गलती तो हो गई, जिससे भी हुई है वो तो गलत हुई है, उस पर तो हमारा आदमी चला गया ना। पूरा करता धरता थी, ये तो इतना काम कर नहीं पाते, यही फैक्ट्री जाती थी। क्या हुआ, थोड़ा बताइए। बहुत स्थिति खराब है, दुखद परिवार आपके सामने है। उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, 5:30 बजे सुबह उठी,
और दस्त लग गए। दस्त में पूरे कपड़े गंदे कर दिए उनने। मैंने कि मम्मी चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना, मैं साफ कर दूंगा। मैंने पूरा साफ किया मम्मी को, पूरा उल्टी मुंह से गिर रही। अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मीडिया वाले आए, उन्होंने कहा दवाई ले लो भैया, दवाई खिला दो। मीडिया वालों से मैंने दवाई ली सर, 1 गोली खिलाई 11:30 बजे। डॉक्टर भी आया, डेट घोषित कर दिया। मैं दंग रह गया ये सोच के मैं 4-5 घंटे में क्या करूं क्या ना करूं सर। बहुत परेशान हूं। अब तो यही चाहता हूं सरकार से कि अच्छा पानी दे, सभी लोग जीवित रहे। ऐसा पानी नहीं चाहिए मुझे। तो अब आप पानी कैसे पी रहे हो? आरओ का पानी पी रहे हो कैसे? मतलब टैंकर आ रहे हैं अभी, जो टैंकर आ रहे हैं पर यूज आर पीने के लिए तो आरओ का ही आ रहा है, पर अब खरीदेंगे भी कब तक? मिडिल क्लास लोग हैं, कैसे कब तक खरीदेंगे? तो वो टंकी तो फ्री में थोड़ी दे रही सरकार ये वाली, उसके भी तो पैसे लगी ना। टंकियाँ भी कब तक खरीदेंगे अपन? 1200 की टंकियाँ खरीदेंगे क्या? आपसे नल कनेक्शन के पैसे भी लेते हैं ना? 300 रुपये महीना नल का बिल। कनेक्शन के तो 3-3 हज़ार रुपये लिए थे। नर्मदा लाइन के भी पिछले साल जब नई लाइन डाली तो घर घर से 3-3 हज़ार रुपये लिए थे सिर्फ कनेक्शन जोड़ने के। अब यहाँ तो स्वच्छता के नाम पे साहब कितनी मौतें हो गई। आप देख रहे हो कि स्थिति पूरा भागीरथपुरा शमशान बन गया है। और यहाँ मौतें छिपाई गई। यहाँ पे जो मौतें हुई 50 से अधिक मौतें हुई और कई लाशों को उन्होंने रातों रात उनके गांव पहुंचा दिया। हमने 28 तारीख से का शमशान का रिकॉर्ड चाहा तो उन्होंने वो रिकॉर्ड भी गायब कर दिया। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हम ऊपर रहते हैं, रेंट से रहते हैं। हमारी सास को ऐसे गोदी में उठा के नीचे ले जाया गया। की कंडीशन मतलब चलने जैसी भी नहीं थी, ऐसी कंडीशन हो। उसके बाद वहाँ गए सहायता के लिए तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर का लिखा हुआ चाहिए, जबकि बहुत सी मौतें ऐसी हुई है कि जो रास्ते में ही हो गई। तो डॉक्टर का लिखा हुआ कहाँ से लेके आए? जिनकी डेथ हुई है उनको कंपनसेशन मिला है? हमारे कहने कोई आया तक नहीं है सहायता की, मिलने तक नहीं आया, किसी को पता तक नहीं है हमारे बारे में। मुआवजा पेपर में तो 5 लाख 10 लाख का छाप रहा है, 2 लाख दे रहे हो तो बाकी पैसा किसकी जेब में है? अफसर ही जवाबदार है नगर निगम। उनकी लापरवाही से ही ये सारा काम हुआ है। नगर निगम के अफसरों से। मेरी पत्नी 12 घंटे के अंदर शांत हो गई। नगर निगम से आयुक्त को बदली कर दी और बस जवाबदारी सबकी खत्म हो गई है। 25-30 मौतों की जवाबदारी उनकी एक आयुक्त निगम आयुक्त को खत्म करने से जवाबदारी खत्म हो जाती है। इतनी हमारी निवेदन है कि जो हमारे साथ हुआ है वो और किसी के साथ न हो। हमारी लड़ाई लड़ो सर। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है। बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है इसलिए चल रहा है, मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ।